नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज सन 2021 है और ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है। आप तमाम अहबाब को, मेरे यूट्यूब चैनल के देखने वालों को और जितने भी आलम इस्लाम के फॉलोअर हैं, तमाम अहले ईमान को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक हों। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खुशियों में हमेशा इजाफा फरमाए और आपकी तकालीफ और परेशानियों को हमेशा आपसे दूर फरमा दे। आज ईद का रोज़ है। ईद उल अज़हा फक्त जानवर को ज़बह करके उसके गोश्त को फ्रीज कर लेने और खूब बना सवार के खाने का नाम नहीं है। ईद बामाना खुशी है और खुशियां बांटिए, यह मतलब है इसका। अगर आपके कुर्बो जवार में, आपके इज़्ज़ो अकारिब में, आपके जानने वालों में कोई ऐसा शख्स है जिसने ईद के रोज अपने बच्चों के कपड़े नहीं बना सका, अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना नहीं बना सका, या वो कुर्बानी में हिस्सा नहीं डाल सका, तो आप ऐसे शख्स का मदावा बनिए और उसकी खुशियों में इजाफा कीजिए। अगर आपने उनके साथ खुशियां शेयर कर ली, खुशियां बांट ली, तो गोया आपने ईद का सही माना और मफहूम जो है उसको समझ लिया। आप देखिए, हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरबा, मसाकीन और यतामा, इन गरीबों का, मस्कीनों का और यतीमों का किस कदर ख्याल और किस कदर एहसास रखते थे, और किस कदर आप अपने चाहने मानने और अपने असहाब, अपने कुर्ब वालों को किस कदर उसकी अहमियत बयान इरशाद फरमाते थे। यह इस वाकया से खूब वाज़ेह होगी जो मैं आपकी समाअतों की नजर करना चाहता हूं। एक मरतबा हुजूर सरवरे कायनात, शफी मौजूदात, वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, जिनकी शादी के काफी देर के बाद उनके यहां बच्चा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जानिसार सहाबी जो हैं, उनके यहां शादी हुई और काफी देर के बाद बच्चा हुआ। तो जाहिर बात है, अगर शादी के बाद बच्चा होता है और काफी देर के बाद वो भी होता है, काफी इल्तिजाओं और तमन्नाओं के बाद होता है, तो फिर वो अजीज भी ज्यादा होता है। खुदा की कुदरत, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, खेलने कूदने लगा, तो वो बच्चों के साथ अपने घर से निकला और निकलते चलते चलते खेलते खेलते वो घर से काफी दूर चला गया। और घर वालों को जब एहसास हुआ बच्चे के ना होने का, तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, मगर वो ना मिला। और उसके बाद उन्होंने अपने हमसायों में देखा, अपने जानने वालों में देखा, पूरे मोहल्ले में देखा, बच्चा नहीं मिला। अब जाहिर बात है, इकलौता बच्चा था और अजीज भी बहुत ज्यादा था। अब उन्होंने इसके लिए हलचल मचा दी। सारे अहले खाना, घर वाले उसे ढूंढते फिर रहे हैं और परेशान है। माँ अपनी जगह परेशान है, बाप अपनी जगह परेशान है। जब बिल्कुल नहीं मिला तो वो इस तकलीफ में निढाल हो गया, रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब उसके दिलो दिमाग में एक बात आई कि मैं ऐसे ही परेशान हूं, मैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता हूं और आपसे मुद्दा बयान करता हूं। अब वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज की, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह से मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, अब शाम हो चली है, तो मैं इस वजह से परेशान हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने जितने भी आपके पास आपके खिताब को समाअत करने के लिए लोग आए थे, तो आपने सबसे इरशाद फरमाया, अगर किसी ने इस खदो खाल का, इस रंगो रूप का बच्चा देखा जो इसने बयान किया है, तो वो बता दे। एक शख्स जो मोहल्ले से बाहर थोड़ा रहता था और वो दूर से किसी गांव या घर से या मोहल्ले से दूर जो आबादी थी, कोई 2-4 घर थे, वहां से वो आता था, तो उसने रास्ते में आते हुए बच्चों को मोहल्ले से दूर देखा था। उसने अर्ज की, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस खदो खाल का, इस रंग और रूप का, इस लिबास वाला एक बच्चा वहां देखा है, वो मोहल्ले से दूर जहां ज्यादा बच्चे खेल रहे थे।
अब उसने जैसे ही ये सुना, वो आदमी जो बाप था वो शफकत पिदरी से जो है वो रहा ना गया, अब वो दौड़ पड़ा। अब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलवाया और आपने इरशाद फरमाया कि तुम वहां मत जाओ, अगर तुम वहां जाओगे तो सारा दिन गुजर गया, तेरा बच्चा तुझे मिला नहीं, लिहाजा तेरे दिल में शफकत पिदरी जो है यानी वालिद की जो मोहब्बत दिल में होती है बच्चे के लिए वो ज्यादा उभर आई है। अब तुम जाओगे तो उससे गले लिपट जाओगे और उसका मुंह माथा चूमोगे, और इस तरह वो जो वहां अगर कोई यतीम बच्चे होंगे तो उन्हें बाप और बेटे की मोहब्बत को देखकर कहीं अपना बाप याद ना आ जाए और उनका दिल रंजीदा ना हो जाए और कहीं वो रो ना पड़े, उनके आंसू ना निकल आए। अगर यतीमों के दिल को रंजीदा किया जाए तो अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है और अल्लाह की रहमत भी बंदे से दूर हो जाती है। लिहाजा इसलिए अगर आप यतीमों में खुशी नहीं जो है वो मुंतकिल कर सकते तो आप उनको दुख भी मत दीजिए। यही वजह थी कि आपने हदीसों का मफहूम अगर ये समाप्त कर रखा है तो इस पर अमल की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं समाप्त किया तो आप सुनिए, मैं आपको हदीसों का मफहूम एक आध मिनट में पेश करता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और मुहद्दिसीन के अकवाल को जमा किया जाए तो मफहूम यह बनता है, अगर आपके घर में मतलब खुशहाली है और आपके पास रिज़्क रोटी ज्यादा वाफर है और आप अपने बच्चों के लिए आए दिन शॉपर भर भर कर फ्रूट के लाते हैं, अच्छे पकवान लाते हैं बनाने के लिए, और आपके हमसाए जो हैं वो अगर गरीब हैं, यतीम हैं और उनके घर में कोई इस तरह का माहौल नहीं है, तो हुक्म यह है कि आप शॉपर में जो है आप अपने बच्चों के लिए फ्रूट लाए हैं उसे छुपा कर लाएं कि वो बच्चे देखकर आप के बच्चों को खुशहाल देकर खाते पीते देखकर उनका दिल रंजीदा ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि आप वो जो छिलके वगैरह होते हैं वो भी ऐसी जगह पर मत फेंकिए कि आपके हमसाए देखें कि ये हमारे हमसायों ने खाया था, तो उनके बच्चों का दिल रंजीदा ना हो जाए। और अपने घर में जब आप खाना बनाने लगे अनवाओ इकसाम का, तो उसमें इतने ज्यादा हैवी मिसाला जात डालने कि हमसाए जो गरीब हैं तो उनके घर में उसकी महक भी ना जाए, खुशबू भी ना जाए, यहां तक ख्याल रखना होता है। इसको कहते हैं इस्लाम, इसको कहते हैं ईमान। वरना आपने देखा वो अल्लाह के एक नेक बंदे का कि जिसके हमसाए में एक शख्स ने कुल्ली बना ली थी, कुटिया बना ली थी, और वो शख्स जो था वो ईसाई था, और उसने देखा कि मेरे घर के साथ, मेरे महल के साथ, मेरी कोठी के साथ इसने ये गंदा सा घर बनाया है, तो उसने ऊपर से गंदा पानी जो है वो लैट्रीन का फेंकना शुरू कर दिया। अब इस अल्लाह के बंदे ने नीचे एक मटका रख दिया और गंदा पानी उसमें आता और जब जमा हो जाता तो वो बाहर फेंक आता। कुछ दिनों के बाद वो शख्स आया, हालांकि वो मजहबन ईसाई था, वो आया और उसने आकर उसको बताया कि मैं तुम्हारा हमसाया हूं। तो उसने कहा कि मैं जानता हूं आप मेरे हमसाए हैं, खुशामदीद। उसने जो अपने ऊपर चद्दर ओढ़ी हुई थी वो नीचे बिछा दी और उसको ऊपर बिठा दिया और उससे आमद की वजह पूछी, तो उसने कहा कि मैं तो बस वैसे ही पूछने आया हूं, आपको कोई मेरी वजह से तकलीफ तो नहीं है? तो उसने मुस्कुराकर कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा ये गंदा पानी जो मेरे घर से गिरता है उसकी भी नहीं। उसने कहा देखो मैंने मटका लगा रखा है, जब पानी गिरता है तो इसमें भर जाता है, जब भर जाता है तो मैं और रख देता हूं, इसको बाहर फेंक देता हूं। उसने कहा आपने कभी शिकायत नहीं की? उसने आगे से मुस्कुराकर कहा कि अगर हमसाए का इतना सा दुख, हमसाए की इतनी सी तकलीफ भी अगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर मेरे मुसलमान होने का क्या फायदा। और वो ईसाई चौंक गया, कहने लगा अच्छा क्या मुसलमान जो होते हैं उनमें इस कदर कुव्वत बर्दाश्त होती है? उन्होंने कहा जी हां, हमारा मजहब, हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि दूसरों की तकलीफों पर भी सब्र किया जाए और उन्हें खुशियां जो है वो मुंतकिल की जाए। तो मेरे नाज़रीन मोहतरम, ईद का मतलब यह है आप अपने अहबाब में खुशियां मुंतकिल कीजिए और अपने गोश्त के 3 हिस्से करके अपने बच्चों के लिए रख लीजिए और अपने रिश्तेदारों के घर में जाकर खंदा पेशानी से मुस्कुराकर उन्हें पेश कीजिए और गुरबा और मसाकीन के घरों में जाकर दीजिए। इंशाअल्लाह अजीज जिस कदर आप खुशियां बांटेंगे अल्लाह आपको उससे दुगनी खुशियां अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक ताला जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान पे जिंदा रखे, और जब मौत दे तो ईमान पर मौत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।